It's brought to you by allaboutmqm.org, the MQM's knowledge base. सवाल आपसे ये है कि आपकी जमात जो है कोशिश करी कि कौमी धारे में शामिल हो। गिलगित में भी आप लोगों ने इलेक्शन लड़ा और कश्मीर में भी आप लोग टकर गए थे, इलेक्शन लड़ा सीट आपने। क्या है पंजाब के इलेक्शन पे, पंजाब की सियासत पे कोई नजर है आप लोगों की? बिल्कुल नजर लफ्ज है अजीब सा लगता है। हमारा भी ये दिल करता है कि हम पंजाब में जाके सियासत करें और एज अ पार्टी, और पहले भी कोशिश की थी, कुछ मजबूरियां आई थी, कुछ मुश्किलात आई थी, और अब हम फिर से रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं पंजाब में सारे अजला में। मगर मैं अपनी बात से पहले जो आपने अपना स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम, उस हवाले से चंद अपने व्यूज देना चाहूँगा जी। देखें, जहाँ तक स्टे का ताल्लुक और जहाँ तक इन 2 सीटों पे इलेक्शन का ताल्लुक है, जो आपने यहाँ सवाल भी एक डाला कि क्या वजह थी, कोई पार्टी भाग रही थी, इट्स लाइक दैट। देखिए, माजी में, मैं आज की अदलिया की बात नहीं कर रहा, माजी की अदलिया एंड इलेक्शन कमीशन पे बात करूंगा और हुकूमतों पे। कभी दोनों चीजें आजाद नहीं रही हैं। जिसकी हुकूमत होती थी उसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब था, जो मर्जी करा लो। जरूरी नहीं है कि पार्टी का आदमी ही जाके स्टे ले, कोई भी किसी को भी कह सकता है जाके स्टे ले लो जाके। तो ये तो होता आया है। इसकी वजूहात क्या है? माजी में हुकूमतों ने, जो सियासी जमातें जिनको हुकूमतें मिली, उन्होंने इदारे आजाद नहीं किए। अदारे अगर आजाद होते, इलेक्शन कमीशन आजाद होता, तो वो कान से पकड़ के सबको बिठा देता कि आए, ये तारीख है, इतने दिन बाद इलेक्शन होने हैं, ठीक है। अदालतें भी इसी तरह करती। वो आपके सामने है, सारे जो मुश्किलात हैं वो सियासी जमातों की अपनी क्रिएट की हुई है। अब ठीक है, काफी सुधार नजर आ रहा है माशाल्लाह। जो है वो वसीम साहब, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 बरस तक लोगों को इंतजार होना चाहिए, इलेक्शन को नहीं रोक सकते आप, ये तो बहुत तवील इलेक्शन को नहीं रोक सकते, ये गलत है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा कि जो जमहूरी जमातें हैं जो इलेक्शन लड़के आई, और खुद अपने तो इलेक्शन लड़के आई, हुकूमतें भी कायम की, मगर निचले जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन कभी नहीं कराया किसी ने, ये भी देखें आप। तो माजी में ये प्रैक्टिस रही है, हमारी सियासत ऐसी है। इससे हमें बालातर होकर आगे जाना चाहिए। जो वक्त इलेक्शन का है, चाहे वो ज़िमनी हो चाहे वो जनरल इलेक्शन हो, उनको अपने वक्त पे होना चाहिए। आज हमारी फिर डिमांड है, जो लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने चाहिए, जो अब निजाम खत्म हुआ है इसका लोकल गवर्नमेंट का, इसको फिर 90 डेज बाद हर सूबे को इलेक्शन कराने चाहिए। हमारी डिमांड है ये, अपने सूबे से भी है और रिक्वेस्ट सारे सूबों से। मुझे बस शुरू करेंगे तो सवाल पहला आपसे होगा, एमक्यूएम पंजाब की सियासत को किस तरह से देखती है, और क्या आप समझते हैं जब आप कराची में पॉलिटिक्स करते हैं, इंटीरियर सिंध में करते हैं, क्या फर्क है यहाँ पर? क्या आप लोग समझते हैं कि मुश्किलात या यहाँ की जो एक यूनिकनेस है पंजाब की सियासत की क्या है, जिसे आप लोग अभी तक? पंजाब की सियासत किसी से ढकी छुपी नहीं है, सब जानते हैं किस किस्म की सियासत है पंजाब में। और जहाँ तक मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि पंजाब में एक जगह है एक और सियासी जमात के लिए, क्योंकि ये हमारे अपने व्यूज हैं कि माजी में जो 62 साल गुजरे हैं, इसमें जो सियासी जमातें ने हुकूमतें की हैं, उन्होंने एक तबके को तो डिलीवर किया है, मगर जो 98% तबका है इस मुल्क का, जो पंजाब में ही बसता है, उसको डिलीवर नहीं किया है। अगर सदर्न पंजाब ले लें या पंजाब के इंटीरियर बेल्ट ले लें आप, तो वहाँ गरीब का बहुत बुरा हाल है। उसको भी अभी पीने का साफ पानी नहीं मिला है, उसको भी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं मिली हैं। और फिर हुकूमतें जो आई, उनके पास एब्सोल्यूट पावर्स भी रहे, मगर उन्होंने डिलीवर नहीं किया। इसकी क्या वजह आप समझते हैं कि क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज उनका क्लास कैरेक्टर ऐसा है कि वो जो सियासतदान जिस तबके से आ रहे हैं वो नुमाइंदगी नहीं कर पा रहे? फ्यूडल माइंडसेट। तो शेख रशीद साहब जैसे भी मिडिल क्लास, शेख रशीद साहब को तो इसमें आप डाल नहीं सकते ना इस चीज में। मैं वही कह रहा हूँ कि नुमाइंदे हैं जो माइंडसेट की बात कर रहा हूँ, जो जिन्होंने माजी में हुकूमतें की और डिलीवर नहीं किया। देखें, वो एक वैक्यूम है, अब वो जमाने चले गए। बरादरीज़म या अब काम देख के वोट डलेगा, ऐसा नहीं है। लोग देख रहे हैं कि इन्होंने डिलीवर नहीं किया, सारे पावर्स होने के बावजूद। और फिर जो मौरूसी सियासत, काफी चेंज आ गया है अवाम में। अवाम देख रही है, जानती है कि एक और चीज बताऊं आपको मैं, दोनों बड़ी जमातें जो हैं, पीपल्स पार्टी एंड मुस्लिम लीग नून, दे आर हैप्पी कि हम वहां आके सियासत करना चाह रहे हैं।
یہ دونوں کے ایم این اے سے میری دوستی بھی ہے, میں ملتا بھی ہوں, دے آر بوتھ ہیپی, اور پھر وہ اپنی اپنی وجوہات بھی دیتے ہیں کہ آپ لوگ آئے وہاں. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں. مجھے صرف اگر مختصراً یہ بتائیے کہ کوئی ان ضمنی انتخابات کے حوالے سے ایم کیو ایم کی کوئی حکمت عملی ہے, کسی کی حمایت کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمیں خوشی ہو رہی ہے کہ وہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے, اور بالکل ہونا چاہیے الیکشن, اور فری پیسفل الیکشن ہونا چاہیے. ہم ظاہر ہے جو بھی جیت کے آئے گا, ایک پروسیس ہے, اس کو ہم مبارکباد دیں گے, اور آنے والے وقت جو الیکشن ہوں گے انشاءاللہ اس میں ہم ایز اے متحدہ قومی موومنٹ بالکل ہمارے کینڈیڈیٹس کھڑے ہوں گے, ہم پارٹیسپیٹ کریں گے. یہ ایک پروسیس ہے, ہیلدی پروسیس ہے, ہونا چاہیے. اسی کی وجہ سے ہم نے جو ڈکٹیٹرشپس ہیں, جو ضیاء الحق تسلسل کو جاری رہنا چاہیے, یہ پروسیس نہیں رہا, نہیں چلا. اچھا, ایسی بڑی طویل سٹرگل ہے ایم کیو ایم کی, سب کے سامنے ہے, سب جانتے ہیں تھوڑا بہت اس کی سٹرگل کو. جہاں آج مقام ملا ہوا ہے, ہم دوسری بڑی جماعت ہیں سندھ کی, اور تقریباً تیسری بڑی جماعت پاکستان کی ہیں, اچھے خاصے ہمارے ممبرز ہیں. فیوڈل کی بات آ رہی ہے. دیکھیں, آدمی پارٹیاں الیکشن لڑتی ہیں اور جمہوریت کے لیے اسٹرگل کرتی ہیں, تو جب الیکشن لڑ کے آتی ہیں تو وہ اپوزیشن میں بیٹھنے کے لیے نہیں آتا کوئی. کیوں نہیں آتا؟ سنیں سر, میرا ویو تو لے لینا, ضرور دیں آپ. یہ میں پہلی بار سوچ رہا ہوں کیا پوزیشن ہے. سنیں, شادی کی بات ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے, وہ بات کی بات ہوتی ہے. جب الیکشن لڑ کے ریزلٹ آتے ہیں, سب کوشش کرتے ہیں ہم اپنے ووٹرز کو ڈیلیور کریں. ہمارا ووٹر جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ جیت کے آئے ہیں, یہ اپنے علاقے میں کام کرائیں گے, ہمارے پرابلمز ایشوز ریزالو کریں گے. تو میں پاگل نہیں ہوں کہ میں اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاؤں. اور دوسری بات, جو فیوڈلز کی بات ہے, فیوڈل مائنڈ سیٹ کی, سر آپ کے پاس چوائس کیا ہے؟ دونوں طرف سب وہی ہیں. میں اگر کونے میں بیٹھ جاؤں گا تو میں تو کونے میں بیٹھا رہوں گا. جماعت اسلامی کا حال دیکھ لیں آپ. میرا ٹارگیٹ وہ ہے. ہاں سر سنیں, وہ فلاسفی توڑ جاتی ہے, نہیں توڑتی سر, موروثی سیاست نہیں ہے ہماری, موروثی سیاست ہماری نہیں ہے. ہمارے میں فیوڈل کوئی نہیں ہے. میرا ٹارگیٹ وہ گلاس ہے, میں سہارا لوں گا کیونکہ میرے پاس چوائس نہیں ہے. سارے فیوڈل اس ملک میں موسٹ آف لوگ جماتے ہیں, دے آر اور فیوڈل مینٹلٹی پیپل. لیکن بعض میں ان کو ٹیکٹکس کا حصہ بھی ہوتا ہے کہ بالکل ہمارا طریقہ کار ہے.